अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मैं ऊपर आ गई थी बच्चों का इनको जगाने के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, इनको स्कूल के लिए जगाना है और मैं इनको जगा देती हूँ तकरीबन 6:30 बजे के करीब और तकरीबन पौने 7 बजे तक ये उठ जाती हैं। आपको पता है सर्दियाँ हैं, बच्चों का गरम गरम बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता और जब हम भी इस एज में थे हमारा भी दिल नहीं करता था, लेकिन क्या करें, कोई हल भी नहीं है। बच्चों को डेली स्कूल भेजना ही पड़ता है। तो अभी मैं इनको जगा रही थी। कल वैसे भी इनका ऑफ हो गया था। ज़ैनब की ना तबीयत नहीं ठीक, ज़ैनब को काफ़ी बुखार है, सर दर्द इसका करता है डेली। और अभी मैं सोच रही थी कि इसको किसी एक हैं हमारे डॉक्टर जिनको वासे को भी दिखा रहे हैं, तो आई स्पेशलिस्ट के पास इसको चेक करवाया जाए कि क्यों सर में दर्द की कंप्लेन कर रही है। और दूसरा ये कि बुखार की मैं पहले तो सोचती रही कि ज़ैनब का खुद ही ठीक हो जाएगा, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, लेकिन 3-4 दिन गुजर गए, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो फिर एंटीबायोटिक और जैसे कहते हैं कैलपॉल और इस तरह की मैंने मेडिसिन उसको अभी कोर्स करवा रही हूँ। ईज़ा का भी यही कंडीशन है। फ़ातिमा बची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत इसको भी ऐसे जैसे फ्लू फील होता है, अदरवाइज़ वैसे ठीक है। तो बस मैं फिर अभी इनको उठाने आई थी और कल स्कूल नहीं गई थी तो आज लाज़मी जाना था। मेरी कोशिश होती है इसके स्कूल से छुट्टियां ना हों, लेकिन समटाइम्स कभी करवानी भी पड़ जाती हैं। उसके बाद ये रात में ही मैं मुक़द्दस को कहती हूँ कि यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रख दिया करे, क्योंकि आपको पता है कि यूनिफ़ॉर्म जो है ना, सुबह अगर प्रेस करने हो तो बड़ी मुश्किल होती है, रात में हो जाए तो आसानी होती है। अभी हमने फ़िलहाल किचन को आयनिंग बोर्ड बनाया हुआ है। हमारा आयनिंग बोर्ड जो है वो पुराने घर में अभी स्टिल पड़ा हुआ है। मैं रोज़ हस्बैंड से कह रही हूँ कि आप सामान ले आएँ वहाँ से, लेकिन इनको टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स इन्होंने अपना बिज़नेस का जो काम है वो भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं आजकल। आपी भी आई हुई हैं, तो मतलब सब चीज़ें ये सारी चल रही हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो हम लोगों ने 1 दिसंबर को उठा लिया था सामान अपना, जो घर का सामान था। अभी जो दूसरी शिफ्ट है उसमें कुछ चीज़ें रह गई इनके ऑफिस की, और एक और रूम की चीज़ें रह गई थी। बेबी कोट रह गया था, तो इस तरह की कुछ चीज़ें। वॉशिंग मशीन रह गई है। अभी आप देखें कि वॉशिंग मशीन के बगैर भी हम मैनेज कर रहे हैं। 2 दफ़ा कपड़े धुले हैं और हाथ से धुले हैं, फिर वो 3 दिन में जाके खुश्क हुए हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वॉशिंग मशीन होगी तो वो अच्छा स्पिन कर देती है कपड़ों को, तो चलो 1-1.5 दिन में कपड़े भी खुश्क हो जाया करेंगे। आगे मज़ीद सर्दियाँ आएंगी तो मुश्किल होगी। लेकिन ये कि अभी बस इनको टाइम नहीं मिल रहा। मैंने तो बहुत एफिशिएंसी दिखाई शिफ्टिंग में, लेकिन बस जो इनका काम था ना करने वाला, वो ऑफ़ कोर्स इन्होंने अपना बिज़नेस का भी करना है, तो इस वजह से बस थोड़ी सी डिले हो रहा है काम। बाकी ये कि चलो ये भी हो जाएगा। अभी 15 डेट तक हमारे पास टाइम है, लेकिन मैं ये चाह रही थी स्मूथली सब कुछ हो। मैंने वहाँ की क्लीनिंग भी करनी है, तो अगर ये सामान ही बिल्कुल 11th आवर पे उठाएंगे तो फिर इस क्लीनिंग का तो जिसे कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाएगा। एनीवेज, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स मैं आपको देती रहती हूँ। और किसी ने मुझसे कहा था कि आप ये स्टोव में माचिस क्यों यूज़ कर रही हैं, मैच बॉक्स आपने, इसमें तो लाइटर होता है। तो देखें, अभी मुझे पता है कि इस चूल्हे में तो होगा आई गेस, तो लेकिन मैं इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ कि अभी ये मुझे पता नहीं है कि नीचे से कहाँ से इसका फंक्शन है। मुझे कोई वायर नज़र नहीं आई, कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नज़र नहीं नीचे आया। ऑफ़ कोर्स इसमें सेल डलेंगे तो वो हस्बैंड को मैं दिखाऊंगी तो वही देख सकेंगे बेहतर, और सेल वगैरह अगर हुए तो इसके चेंज कर देंगे। मुझे ख़ुद भी नहीं अच्छा लगता मैच बॉक्स यूज़ करना, लेकिन मैं बहुत से लाइटर्स यूज़ कर चुकी हूँ, उनका रिज़ल्ट बहुत बुरा आता है। इस सेंस में कुछ देर चलते हैं लेकिन फिर ख़राब हो जाते हैं। मुझे अच्छा लाइटर मिल ही नहीं कभी पाया, तो इस वजह से मैं अपना मैच बॉक्स पे शिफ्ट हो गई हूँ कि चलें ठीक है, इसी को यूज़ किया जाए। एनीवेज़, यहाँ पर बन रहा है जी नाश्ता। ज़ैना फ़ातिमा का आज, जैसे कल इनको मैंने 2 टाइम अंडे दिए ताकि जो सर्दी हुई हुई है, फ्लू वगैरह, तबीयतें ख़राब हुई हुई थोड़ी बेटर हो जाएँ। तो आज मैं सोच रही थी कि इनको एग और सॉरी ब्रेड एंड चाय दे दी जाए। ज़रा सूदिंग होता है ना, बच्चे का गला वगैरह ख़राब हो तो सॉफ्ट सा खाना और इजी सा ऐसा खाना जो अच्छे से गले से नीचे उतर जाए। इस वजह से मैंने सोचा कि ब्रेड और चाय ये लोग ले लें। और लंच में मैंने इनके लिए नगेट्स बना लिए थे, साथ में इनको मैंने बिस्किट्स वगैरह दे दिए थे। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, अपना नाश्ता बनाऊँगी। अपने नाश्ते में मैंने सोचा था कि मैं आज एग ब्रेड खाऊँगी।
मल्टीपल चीज़ें ये हैं कि चल रही हैं। आजकल रूटीन ये हुई हुई है कि आप ही क्योंकि ट्रैवलिंग से आई थी और अपने घर में भी वो थोड़ी अपने ज़ाहिर बात है अपने काम वाइंड अप करके आई थी तो थकी हुई थी। फर्स्ट डे जब वो सोई हैं रात में तो बच्चों ने इनको जल्दी सुबह उठा दिया तो उनकी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही थी, तो कुछ तबीयत अपसेट सी हो गई। आज फिर वो नेक्स्ट डे वो फिर लेट उठी और इस दिन वो जल्दी उठ गई थी, तो बस इसी तरह चल रहा है। तो मैं तो नाश्ता आपको पता है कि मैं हमेशा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं रात में बहुत कम खाती हूँ या मैंने बहुत शाम का खाया होता है, इसलिए मुझे भूख लग रही होती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं मॉर्निंग में बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लूँ, और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। इस वजह से मैं फिर ना सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी लोग जब जब उठें तो वो कर लेते हैं, मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से नाश्ता करूँ ताकि मैं अपने बाकी काम जो हैं वो कर सकूँ। और आई डोंट नो, बस मैंने भी थोड़ा इसको बनाया हुआ है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती करने को, अगर किया जाए सब्र तो फिर हो भी जाता है। लेकिन खैर मैं बच्चों के साथ ही अपना नाश्ता बना लेती हूँ। और चाय जो है यहाँ पर मैंने सबके लिए रख दी थी, क्योंकि अब सब उठते जाएंगे और चाय चाय अपनी गर्म जो है सब करते जाएंगे, और नाश्ते जिसने जो भी करना होगा ना उसके लिए वो बन जाएगा। क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि किसने क्या खाना है, तो फिर उस हिसाब से वो चीज़ें तो मैं बना के नहीं रख सकती। लेकिन ये कि और पराठे हमारे या रोटी सुबह इतनी नहीं खाई जाती, पराठे भी कभी कभी दिल करता है, कभी किसी ने नान सालन खाना होता है, कभी किसी ने ब्रेड खानी होती है, कभी किसी ने बॉयल्ड एग खाना होता है। तो इस तरह जो है ना चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस वजह से फिर कुछ पता नहीं होता कि किसने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो बस यहाँ पर लेकिन ये कि चाय सब लेते हैं, इसलिए मैं एक दफ़ा ही बना देती हूँ। बार बार पैन धोना और दोबारा चाय बनाना, और आपको पता है कि इससे कॉस्ट भी बड़ी होती है। मतलब मुझे ये लगता है कि जितनी बार चाय बनेगी ना तो वो पत्ती ज़्यादा डलेगी, और फिर आपको पता है उसके कलर शलर के लिए ज़्यादा डालनी पड़ती है, तो कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से मेरा कोशिश होती है। और वैसे मैं बेसिकली पत्ती के लिए नहीं ऐसे करती, धोने से के लिए करती हूँ कि बार बार सॉस पैन और ये स्ट्रेनर और साथ में ये चम्मच धोना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा चाय बना दो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता सबको उठने में। 15-20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट्स का ही गैप होता है कि मैं उठ जाऊँ तो उसके बाद किसी ने उठना हो। तो बस नाश्ता हमारा इसी बातों बातों में बन गया था। और अभी मैं नाश्ता करूँगी, साथ ही मेरे ज़ैनब भी सॉरी ज़ावियार भी उठ जाता है, और इज़ा भी उठ जाती हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को बस ये छोटे जो बच्चे हैं ना इनको को स्लीपिंग की आदत थी हमेशा से, तो ये जैसे ही इनके साथ अगर कोई सोए और उठे ना तो ये लोग भी उठ जाते हैं। तो इज़ा भी बहनों के साथ ही सुबह मॉर्निंग में उठ जाती है, और ज़ावियार भी। एक तरह से ये ठीक भी है इस सेंस में कि मेरे काम ना फिर सब फ़ौरन ही नाश्ता कर लेते हैं, साथ साथ ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे भी सब उठ जाते हैं, हमारा दिन भी जल्दी शुरू होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैनेज चीज़ें हो जाती हैं। जब बच्चों की डिफरेंट रूटीन्स होती हैं ना, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होती है। मैंने पहले ज़ैनब की थी बहुत ख़राब रूटीन, और फ़ातिमा की बड़ी अच्छी थी, वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती थी तो मुझे उसके लिए उठना पड़ता था, या इनके बाबा को। और ज़ैनब लेट उठने वाली थी तो उसका फिर अलग से नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, तो बड़ा मसला हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड जो लेडीज़ के घर में इस तरह हैं, सबके उठने की टाइमिंग्स ही डिफरेंट है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। आपका काम ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। तो इसलिए मुझे ये होता है कि मेरे घर का एक असूल बन गया है, और ये बड़ा अच्छा है कि सब एक ही टाइम पे उठें, खाना खाएं, एक ही टाइम पर लंच करें, तो आसानी हो जाती है। और हमारे घर में मैक्सिमम जो ये भी किसी ने पूछा था कि आप दोपहर में खाना बनाते हैं कि शाम में, तो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। मेरी अम्मी भी दोपहर में ही बनाती थी, क्योंकि मेरे अब्बू कभी यहाँ पे रहते ही नहीं थे, वो कुवैत में रहते थे। तो इसलिए मामा हमारी खातिर दोपहर में ताज़ा फ्रेश खाना बनाती थी, क्योंकि हम लोग स्कूल से आके वो खाते थे। और हमें भी यही आदत पड़ी हुई है कि दोपहर में ही ताज़ा खाना बने। मेरे ससुराल में भी यही आदत थी कि दोपहर में ही खाना बनता था। तो लाइक हमारा यही सिस्टम है कि दोपहर में खाना बनता है। अब मेरी अम्मी जो हैं, जब से बाबा यहाँ पे आए हैं, तो अब जब बाबा ने रात को आना होता है काम से वापस, तो वो फिर अब रात में बनाती हैं। तो मुझे तो ये अजीब लगता है कि रात में खाना बनाना। बेहतर यही है कि दिन में मॉर्निंग में आप एक्टिव होते हैं तो दोपहर में आपका अच्छा सा खाना बन जाए। तो लेकिन ऑफ़ कोर्स सब ने फिर जब हस्बैंड्स आते हैं अपनी जॉब से, तो फिर फ्रेश खाना उनको सर्व करना होता है, दैट्स वाई। मेरे हस्बैंड क्योंकि डेली बेसिस पे ऑफिस नहीं जाते, इनका अपना ऑफिस है और इन्होंने मीटिंग्स करनी होती है, कोई काम कंप्यूटर पे करना हो तो घर में कर लेते हैं, दैट्स वाई वो मोस्टली घर होते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग दोपहर में फ़्रेश खाना बनाते हैं।
अभी ये देखें ज़ावियार भी मेरे साथ ही उठ गया है और मेरी कोशिश होती है जब इनका बच्चों का नाश्ता बनाओ इसका भी बना लूँ। कभी इसने अगर दूध बहुत मॉर्निंग में पिया हो तो फिर मैं नहीं बनाती, फिर क्योंकि बच्चा ऐसे खाता नहीं और चीज़ वेस्ट होती है। फिर मैं तकरीबन वेट करती हूँ 8-9 बजने का, 9 बजे तक फिर ज़ावियार को अच्छी भूख लग जाती है। फिर कभी एग बॉयल दे दिया, कभी ऑमलेट बना दिया, कभी एग ब्रेड दे दिया, तो फिर वो खा लेता है। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे के मूड पे और किस टाइम उसने क्या लिया है, उसका पेट खाली है भी कि नहीं, तब खाना ऑफ़र करना चाहिए। उसके बाद ये देखें कितने मज़े की गोभी बनी है। आज आप ही ने कहा था कि गोभी बनाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है गोभी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गोभी बनाई जाए। और इतनी पसंद आई उनको गोभी, क्योंकि हर किसी का हाथ का डिफरेंट, और वैसे भी मेरे ससुराल वालों को मेरी पहले भी गोभी बहुत, मतलब मैं उधर फैसलाबाद में भी बनाती थी तो सब कहते थे आप बड़ी मज़े की बनाती हैं। ये आप ही ने बनाए हुए हैं मूली, मूली का मिक्सर। अभी इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। आप ही ने कहा था कि हम मूली के पराठे बनाएंगे, तो मैंने कहा चलें ठीक है। वैसे मैं पर्सनली ख़ुद नहीं बनाती मूली के पराठे, लेकिन आप ही बहुत शौक़ से खाती हैं, तो हम लोग मूली ले आए थे, मैं और आप ही जाकर पास ही स्टोर से, और उन्होंने ये फिर ग्रेट वगैरह करके तो रखी हुई थी। तो अभी हमारे लंच में जो है मूली के पराठे भी बनेंगे, आलू गोभी भी बनी हुई है, तो मतलब जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। हस्बैंड जो हैं वो बाहर कहीं गए हुए थे, तो वो वापसी पर ये पैटीज़ ले आए थे केक्स एंड बेक्स की। इनकी बहुत मज़े की होते हैं। अगर आप लोग यहाँ से हैं लाहौर या इस्लामाबाद रावलपिंडी से, तो अगर आपके करीब केक्स एंड बेक्स है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी मुझे बेस्ट लगती हैं अभी तक जो मैंने खाई हैं। उसके बाद ये जी बिरयानी आई थी हमारे नेबर्स की तरफ से। हमारे नेबर्स बड़े अच्छे मिल गए हैं हमें। एक दिन उनने सूप भेज दिया और एक दिन बिरयानी भेज दी। मैंने कहा मेरी तो अच्छी मौज लगी हुई है, मुझे तो ऐसे नेबर्स चाहिए थे कि मैं उनसे खाना जो है ना वो ट्रांसफ़र करती ही रहूँ। और आलू गोभी मैंने बनाई थी, तो मैंने सारा कुछ रख दिया, जिसने जो खाना होगा सब वो खा लेंगे। तो लंच वगैरह हम लोगों ने अपना बड़ा मज़े का एंजॉय किया। आप ही जो है मीनवाइल वो कह रही थी कि पराठा मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा गोभी का पराठा बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पहले भी जब भी कभी खाया आप ही के हाथ का खाया या मामा के हाथ का खाया है, तो मुझे था कि पता नहीं मुझसे हैंडल हो पाए कि नहीं। और वैसे भी ये जो सिस्टर है मेरे हस्बैंड की, ये बहुत मज़े के और बारीक बारीक पराठे बनाती हैं। उसके बाद जी यहाँ पर है ये मेरा बैग। मुझे 1-2 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने तो बहुत बार मुझसे पूछ लिया आपने बैग नहीं दिखाया। तो ये जब मैं मामा को लेके गई थी, जिस दिन मामा का डे आउट था मेरे साथ, उस दिन ये मैंने बैग कैरी किया हुआ था। तो किसी ने पूछा था ये एलवी का बैग है, ओरिजिनल नहीं है, फेक है। तो अभी इतनी मैं अमीर नहीं हुई। तो खैर ये बैग मैंने लिया था 1200 का, आज से 2 साल पहले। ऑनलाइन फेसबुक पे एक पेज था अनऑफिशियल बैग के नाम से, या मुझे थोड़ा मिस हो रहा है, भूल रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने इनका बड़ा पेज ढूंढा, मुझे मिला नहीं। ये 1200 रुपये का इतना ज़बरदस्त बैग है। जब ये आया था इसकी क्वालिटी देख के मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर, इसकी क्वालिटी, इसकी जो ये ज़िप एंड ये क्लिप्स लगे हुए हैं, हर चीज़। और ये 2 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मेरा आना जाना कम होता है, लेकिन मैं चीज़ वैसे भी केयर से यूज़ करती हूँ। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त है। समटाइम चीज़ की भी जो क्वालिटी होती है ना, वो जल्दी भी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये बड़ा ही बेस्ट था बैग। तो मैंने इस तरह लिया था। अभी तो नहीं मुझे पता इस तरह का बैग कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा। उसके बाद शाम में हम लोगों ने बना लिया सूप। मैंने नहीं, आप ही ने बनाया। एक्चुअली ज़ैनब की तबीयत ख़राब थी ना, तो ज़ैनब इंसिस्ट कर रही थी कि मैंने सूप पीना है। तो मैं थोड़ी लेज़ी हो रही थी, तो फिर आप ही कहती कि चले आप चीज़ें मुझे दे दें, मैं बना देती हूँ। और वैसे भी आप ही को भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैंने आप ही के हाथ का आई गेस सूप नहीं पिया हुआ था। कभी पिया होगा शायद, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये कि मैंने सोचा कि चलें आप अपने तरीके से बनाएं। मैं तो बनाती हूँ हॉट एंड सॉर टाइप सूप, जो कुछ दिन पहले मैंने रेसिपी भी शेयर की थी। तो साथ हम लोगों ने क्रैकर्स बना लिए थे, और बड़ा मज़े का आप ही ने सूप बनाया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बच्चे भी खुश हो गए थे माशाल्लाह। हालांकि फ़ातिमा सूप नहीं पीती मेरे हाथ का, लेकिन पुप्पो के हाथ का उसने पी लिया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे सूप एंजॉय किया। रात का हमारा डिनर यही था, सिंपल सा। हम लोगों ने सूप बना लिया था, साथ में क्रैकर्स बच्चों ने खा के पेट भर लिया था। और हाँ, मैंने फ्रूट सैलेड बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की हैं, और फिर मैंने भी, आप ही ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, हमने फ्रूट सैलेड खा लिया, फ़ातिमा ने भी। तो माशाल्लाह ये हमारा डिनर हो गया था। सो दिस इज़ इट। आई नो आजकल व्लॉग बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं और प्रॉपर नहीं है। मुझे ऐसे व्लॉग्स बनाने का मज़ा नहीं आता कि ये खाया वो खाया। लेकिन ऑफ़ कोर्स आजकल मैं थोड़ी आप ही के साथ बिज़ी हूँ। मैं उनको प्रॉपर टाइम देना चाह रही हूँ, ताकि उनको अच्छा लगे कि इतनी दूर से वो हमसे मिलने आई हैं, तो मैं अपने ही ना कामों में लगी रहूँ। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे
सपोर्ट कीजिएगा और थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा मज़े मज़े के व्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।